डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ध्येय लॉ। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड इंसिडेंट की। आप सब लोगों को मालूम है कि अभी इस देश में एक बहुत ही निर्मम इंसिडेंट हुआ है, जो है बंगाल में इंटर्न डॉक्टर का रेप और मर्डर। इस न्यूज में आपने बहुत सारे लीगल टर्म्स को पढ़ा होगा और सुना होगा। सो बाय दिस सीरीज वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दोज लीगल टर्म्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक शब्द एटॉप्सी। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉप्सी? इट इज अ ग्रीक वर्ड which means that see for yourself. An autopsy is a detailed health examination of body and its organ after death to determine the cause of death. जैसे कि कभी किसी की अननेचुरल डेथ होती है तो वहां पर हमें जानना होता है कि ये डेथ का रीजन क्या था, कॉज क्या था। तो वहां पर क्या है, एटॉप्सी एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। डू यू नो दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटॉप्सी। वन इज कॉल्ड एज मेडिकल एटॉप्सी। जब कभी कोई नेचुरल डेथ होती है तो डॉक्टर्स मेडिकल एटॉप्सी को प्रेफर करते हैं। जैसे इस कोलकाता इंसिडेंट में अननेचुरल डेथ हुआ है तो वहां पर डॉक्टर्स फॉरेंसिक एटॉप्सी की बात करते हैं। फॉरेंसिक एटॉप्सी का मतलब क्या होता है? यहां पर आपको बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो बॉडी की जो पोजीशन है, उसके थ्रू हमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है। टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म जो आपने बहुत बार सुना होगा, पोस्टमार्टम। आप लोगों ने सुना होगा कि बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई है। डू यू नो दैट व्हाट इज दिस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन? जैसा कि भी आपको मैंने बताया कि एक फॉरेंसिक एटॉप्सी होती है, तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेंसिक एटॉप्सी। Okay, and it plays a very significant role in the analysis and investigation of a crime. अब हम बात करने वाले हैं कि एटॉप्सी की रिक्वेस्ट कौन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल एटॉप्सी के केस में डॉक्टर्स एटॉप्सी स्टार्ट करते हैं और वहां पर जो बॉडी होती है या जो रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो रिलेटिव्स ही उसको क्या कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ forensic autopsy, it is performed at the request and the direction of legal authorities who are responsible for investigation and an incident which is very sudden and unexpected. As a general rule, you know that in forensic autopsy there is no space for consent of relatives. अब हम बात करते हैं यहां पर कि रीजंस क्या हो सकते हैं ऑटोप्सी के, जस्टिफिकेशन क्या है ऑटोप्सी का। द मेन पर्पस ऑफ forensic autopsy is to usually identify the cause and method of that. As a legal student, now we should understand ki what is the legal value of forensic autopsy. The product of forensic experts examination is objective and scientific in nature, and that is why it is a very strong evidence which cannot be rebutted by the defendant in a court of law. It is important that the justice is based on fair and scientific manner, so that is why forensic report or the forensic medical report becomes very important. Dear student, do you know the importance of forensic autopsy? Forensic autopsy का मतलब है कि जो experts होते हैं, they examine and they come out with the objective, with the scientific material evidence which plays a very important role in the court of law, and it is very difficult for the defendant to refute in the court of law. It is important that the justice should be based on fair and scientific evidence. So one which is aided by forensic autopsy is the best evidence which is given.